टॉपिक जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है वो एडी करंट। आज हम जानेंगे एडी करंट क्या होता है और एडी करंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, ये दोनों ही है। कहीं कहीं हमें एडी करंट यूजफुल होता है और कहीं ये यूजलेस है। क्लियर? फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि एडी करंट है क्या। एडी करंट को आप ये कह सकते हैं, यदि आपके पास में एक ऐसी मेटल है जो कि क्या बना रही है, क्लोज्ड पाथ बना रही है, और इस मेटल पीस को आप कहां पर रख दें, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ का वो कांस्टेंट नहीं है, वो कैसा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और यदि ये क्लोज्ड है तो ईएमएफ के साथ में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट, और इसी करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट। क्लियर है? इसके पूरे वॉल्यूम में, कंप्लीट वॉल्यूम में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। तो फिर इसका नाम एडी क्यों पड़ा? ये जो करंट है एग्जैक्टली एडी वर्ड का मीनिंग होता है हिंदी में भंवर, है ना। जैसे आप वाटर में किसी स्टोन को फेंकते हैं तो उसमें इस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, इस तरह से, है ना। तो इसका जो पाथ है एग्जैक्टली किस तरह से होते हैं, एडी की तरह से, इस तरह का पाथ होता है। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो फर्स्टली हम नोट कर लेते हैं कि एडी करंट होता क्या है। यानी आपने कहा किसी भी कंडक्टर को जब कहां रख दिया जाए, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। व्हेन ए कंडक्टर बॉडी यानी वो क्लोज्ड कंडक्टर है, is placed in a changing magnetic field, in a changing means magnetic field constant नहीं है, कैसा है, variable magnetic field in a changing magnetic field या फिर variable magnetic field। Then a current is produced in its complete volume, this current is called eddy current. Current is called एडी करंट। इसी करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट बोला जाता है। क्लियर है? या इसका दूसरा वर्ड भी, यानी यदि आपके पास में क्या हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और उसमें बॉडी के किस में हो, मोशन में, तो वो मोशन में तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, कट करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी। तो भी मैंने आपको लिखवाया था, यदि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो क्लोज्ड है तो ईएमएफ के साथ क्या, करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं। और यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, यदि कांस्टेंट है, तो क्या हो, बॉडी मोशन में होनी चाहिए, और a body and a conductor body is moving in a magnetic field। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि इन वेरिएबल होना जरूरी नहीं है इस केस में, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है इसमें, moving in a magnetic field, then a current is produced
in its complete volume, in its complete volume, this current is called, this current is called एडी करंट। एडी करंट की हिस्ट्री जाने आप तो इसकी 1895 में फौकाल्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। कितने में? 1895 में। किन्होंने? फौकाल्ट ने, हम ये आपको वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बता देंगे ये कोई भी एक डेफिनेशन, वो क्या है? एडी करंट की डेफिनेशन। हम बात करेंगे कि एडी करंट डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, दोनों ही केस की बात करेंगे। कहीं ये डिजायरेबल है, डिजायर्ड है, और कहीं ये अनडिजायर्ड है। फर्स्टली हम कुछ एडी करंट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं। आप ये देखें, ये सबसे पहले नोट कर लें। आप ये देखें एक्सपेरिमेंट में, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊं कि आपने यहां मैग्नेट रख ली, या मैग्नेटिक फील्ड है, यहां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेट ने बना रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यानी मैग्नेट रखी हुई है, और इसमें यदि किसी भी मेटल की प्लेट को आप इस तरह से आगे पीछे मूव कराएंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और एडी करंट उन सभी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उन सभी कॉजेज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है। यदि आप इसको इधर उधर लेके आएंगे, इधर उधर लेके आने पर ही यानी इसकी मोशन के कारण ही क्या प्रोड्यूस होगा? एडी करंट। तो वो किसका अपोज करेगा? इसकी मोशन का अपोज करेगा। जैसे इसको इधर लाएंगे तो भी अपोज करेगा, और इधर ले जाएंगे तो भी अपोज करेगा, यानी इसकी मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। आपने सिंपल क्या कहा? आपने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या कर रहे हो? किसी मेटालिक प्लेट को, एक मेटल की प्लेट है, इसको मूव करा रहे हो। तो मूव कराने पर आपको ये लग रहा है कि आपको एक वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो गया, और वो एडी करंट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उन सभी कॉजेज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे इसकी मोशन की वजह से, कंडक्टर की मोशन की वजह से। तो कंडक्टर की मोशन का वो क्या करेगा? अपोज करेगा। लेंज लॉ क्लियर है ना? लेंज लॉ में यही तो बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उन सभी कॉजेज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। यहां यदि आप इसको मोशन मूव करा रहे हो तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? इस कंडक्टर की मोशन। तो इसकी मोशन का वो क्या करेगा? अपोज करेगा, और आपको लगेगा कोई ना कोई इसको इधर खींच रहा है। क्लियर? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैंने ये कहा कि आपने इस तरह से एक मैग्नेट ली, मैग्नेटिक पोल्स इस तरह से, और उसके बीच में देखो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और आप यहां पर क्या कर रहे हो? किसी भी, जैसे आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से मैंने कहा ये मैग्नेटिक पोल्स, और इसके बीच में यहां मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और मैंने किसी मेटल की बॉडी को, कंडक्टर बॉडी को सस्पेंडेड करा दिया इस तरह से। मैं इसको ये कहूंगी, आपने नोट कर लिया तो इस तरह से, जैसे ये भी मैग्नेटिक पोल और ये भी, और ये यहां इस तरह से किसी बॉडी को इस तरह से आपने सस्पेंडेड करा दिया इस तरह से। अब सस्पेंडेड कराने के बाद में ये ऑक्सीलेट कर रही इस तरह से। आप चाह रहे हैं ये क्या करे? ऑक्सीलेट, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, इस तरह से वो ऑक्सीलेट करती रहे। आप ऑक्सीलेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम में जल्दी ही ये क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि देखो ये पेंडुलम बन गया एक तरह से, और ये ऑक्सीलेट करना चाह रही है इस तरह से, लेकिन जैसे ही ऑक्सीलेट करेगी, कहां पर ऑक्सीलेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसकी मोशन के कारण एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो एडी करंट उन सभी कॉजेज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड।
इसकी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी मोशन का वो क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर है? इसकी मोशन का अपोज करेगा तो ये क्विकली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इन दोनों सिंपल जो मैंने बातें बताई, जो एग्जांपल कहो या एक्सपेरिमेंट कहो, जिसको आप डेली लाइफ में इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, इनसे आपके माइंड में एक बात सेट हो गई। वो बात ये फीड हो गई कि किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस एडी करंट उन सभी कॉजेज का, उन सभी कारणों का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के हम एडी करंट के जो यूजेस हैं, इसके जो एप्लीकेशंस है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इस एडी करंट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? हाउ कैन मिनिमाइज द एडी करंट और हाउ कैन यू रिड्यूस द एडी करंट? आप किस तरह से इस एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं? एडी करंट को रिड्यूस करने का तरीका है, जैसे ही आप ये, यदि आपकी इस तरह से थी ये कंडक्टर और इसको ऐसे स्लॉट्स में काट लीजिए, इस तरह से स्लॉट्स में काटेंगे और अब इसको ऑक्सीलेट कराएंगे, ये आराम से ऑक्सीलेट करती रहेगी, जल्दी स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि अब की बार इस बॉडी में क्या फ्लो नहीं करेगा, एडी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसको किस में काट दिया, स्लॉट्स में काट दिया। यानी ये बॉडी क्या नहीं है, अभी क्लोज नहीं है पूरी तरह से, तो इसमें इस तरह से एडी करंट को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। किसी भी कंडक्टर बॉडी में एडी करंट ना फ्लो करे तो उसकी बॉडी को इस तरह से आप काट दें, स्लॉट्स में काट दें, उसको क्लोज ना बनने दें, तो एडी करंट को आप रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? एडी करंट अनडिजायरेबल भी है। डिजायरेबल किस तरह से है वो तो मैं अभी बात करूंगा। अनडिजायरेबल भी है, जैसे आगे हम जो एसी पढ़ेंगे वहां ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। मोटर्स भी होती है, मोटर्स में कोर होती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। उसमें भी वो कहां, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है। उसके चारों ओर वायर्स वाइंड अप होते हैं, उनमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी होने के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। एडी करंट एक तरह से क्या है, लॉस इन एनर्जी ही है। एडी करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। क्लियर? अब देखो हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ एडी करंट, कि एडी करंट की क्या क्या यूजेस हैं। सो नोट डाउन, ये पूछ लिया जाता आपसे क्वेश्चन, राइट एनी 2 यूजेस 3 यूजेस जो भी एडी करंट के। सो यूजेस ऑफ, यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट के यूजेस, फर्स्ट जो यूज है वो है ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स। फर्स्ट यूज क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन्स की ब्रेकिंग में, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन्स। देखिए जैसे ही आपको ट्रेन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स की बात कर रहा हूं, ट्रेन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो होते हैं उन ट्रेन्स में क्या, जैसे ये व्हील है और व्हील के साथ में क्या लगा हुआ होता है, एक ड्रम लगा हुआ होता है। जैसे ही ट्रेन किस में है, ये मोशन में है, अब हमें स्टॉप करना है मान लो, तो क्या एक्टिवेट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करते ही यहाँ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में ये व्हील किस में है, मोशन में है, और व्हील के साथ में ये जो ड्रम है ये भी किस में है, मोशन में है। ये ड्रम और व्हील जो है ये कैसी उसका बॉडी है, कंडक्टर बॉडी है। तो कंडक्टर बॉडी कहां पे मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड में इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट। और लेंज के अकॉर्डिंग वो उन सभी कॉजेज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। और एग्जैक्टली आपको इस तरह से लगेगा, वो अपोज ऐसे होगा, दिखेगा भी नहीं, विदाउट कांटेक्ट वाला। जैसे एक मैग्नेट के नॉर्थ को दूसरे के नॉर्थ के पास लेके जाते हो तो वैसे रिपेल करता हुआ नजर आता है, लेकिन रियल में दिखता नहीं है।
है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स लगते हैं, है ना। तो हम ट्रेन्स में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या कर देते, स्टॉप करने के लिए एक्टिवेटेड कर देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रो, हालांकि डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा नहीं जाता, आप यूजेस के ही ध्यान रखें ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, जैसे एक्टिवेटेड करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, द एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन व्हील, यानी ड्रम किससे अटैच्ड है, व्हील से, है ना। अकॉर्डिंग टू लेंस it opposes the motion of ड्रम की मोशन का अपोज करेगा, ड्रम का मोशन का अपोज करेगा, तो ड्रम और व्हील ही क्या होगा, रुक जाएंगे। तो ट्रेन भी क्या होगी, रुक जाएगी, है ना। इस तरह से ये है। तो फर्स्ट यूज क्या ध्यान रख लें आप, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स। सेकंड जो यूज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना, इन गैल्वेनोमीटर। जब आपने मूविंग चार्ज में, जब मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बताया था, तब ये बताया था कि जो कॉइल है उसके अंदर क्या रखी हुई होती है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी हुई होती है। अच्छा, जो भी कॉइल है, कॉइल से देखो पॉइंटर कनेक्टेड होता था, और पॉइंटर कहां मूव करता था, स्केल पे मूव करता था। ये आपको यहां रुकना चाहिए था, लेकिन यहां रुक नहीं पाता, वो इस तरह से डिफ्लेक्ट करता रहता है, और आप चाहते एक जगह वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो रुकेगा कैसे, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, या मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कौन मूव कर रहा है, कॉइल मूव कर रही है, कॉइल के साथ में सॉफ्ट आयरन कोर भी मूव कर रही है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, कंडक्टर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और लेंस के अकॉर्डिंग वो उसकी मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, और जो कॉइल है वो क्विकली क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब है रोकना, उसको कम करना, उसको अमंदित करना, मंदित कर देना, है ना। मंद मतलब रोक देना। तो ये देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ गैल्वेनोमीटर according to Lenz law, it opposes the motion of coil. So finally क्या होगा, coil come into rest quickly, जल्दी ही वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। थर्ड यूजेस है एनर्जी मीटर में, जो मीटर लगे हुए होते थे इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए, उनमें एक पहले जो एनालॉग मीटर आते थे, एक साइनिंग डिस्क चलती थी, वो जो डिस्क चलती थी वो किसकी वजह से चलती थी, एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन द मीटर, है ना। तो नेक्स्ट यूजेज है, डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछा जाता, है ना। नेक्स्ट आप क्या लिखें, इन एनर्जी मीटर। थर्ड जो यूज है वो है इन एनर्जी मीटर, इन एनर्जी मीटर। फोर्थ, इंडक्शन फर्नेस में
इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, यानी इंडक्शन फर्नेस में मतलब मेटल्स को, ये नोट कर लिया आपने, नोट करें। इंडक्शन फर्नेस मतलब एक इंडक्शन भट्टी होती है। इसमें मेटल्स को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और जिस मेटल को मेल्ट करना है उस मेटल को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में मेटल कंडक्टर है, उसको रखने पर उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? और वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट आपने देखा है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है, और उस हीट से वो मेटल क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इंडक्शन फर्नेस को मेटल्स को मेल्ट करने के लिए ही तो काम में लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम इंडक्शन फर्नेस के बारे में लिख लेते हैं। क्या? when metal is placed in variable high frequency, वेरिएबल ही लिख लो, हाई फ्रीक्वेंसी तो इसमें रखते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, प्रोड्यूस्ड इन इट due to heating effect, due to heating effect, heating effect, it produced heat, it produced heat, heat produce करता है heat, क्योंकि heat का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। नेक्स्ट जो यूजेस है वो है डायथेर्मी, डायथेर्मी है ना। डायथेर्मी का मतलब है जहां मेडिकल साइंसेज में सिकताओं से सेक लगा करके ट्रीटमेंट करना होता है, उसमें डायथेर्मी। यानी जैसे मान लो कोई भी पार्ट है उसका सिकताव करना हो, यहां से सिकताव करना हो, तो यहाँ पे एक कॉइल वाइंड कर दी जाती है और उस कॉइल में क्या फ्लो होता है, एडी करंट। एडी करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, उससे उस पेशेंट के क्या किया जाता है, सिकताव किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डायथेर्मी। तो डायथेर्मी में भी क्या काम आता है, एडी करंट। तो आई थिंक अब ये पॉइंट्स ध्यान रह जाएंगे, आपसे ये पूछा जाता है राइट एनी टू यूजेस ऑफ एडी करंट। ब्रेक से डायरेक्ट ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन नहीं, क्या एक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, एनर्जी मीटर है ना, और इंडक्शन फर्नेस, डायथेर्मी, इन सभी में क्या यूजेस है, एडी करंट का यूजेस है। सो नो डाउट।